हेलो, मैं हूं करण कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोगों को 2023 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बिहार बोर्ड में, उसका आंसर हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपका था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर ए, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही होने वाला है। ओके, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो सारे बच्चे को पता होगा Fe+MO। तो ऑप्शन नंबर ए, लोहे का महीन पाउडर, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है पेप्टीकरण, ये तो नहीं होने वाला। स्कंदन, अपोहन, डायलिसिस, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया NH3 आपका ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, पायरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है। तो ये मैग्नीज का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? परगलन कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? परगलन। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। तो Ag सिल्वर। ओके, तो आपका ये 7 क्वेश्चन डील हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो एसीटोन जो प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही होने वाला है, क्योंकि आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CHOH CH3। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपका है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। तो बॉन्ड NH बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है, CH3 CHNH2 CH3 का IUPAC नेम है। तो 1 2 3 प्रोपेन 2 एमीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का पता होगा R बॉन्ड NH2। R बॉन्ड NH2 का अभिक्रिया करवाना है हम लोग को किसके साथ? R बॉन्ड NH2 का अभिक्रिया करवाना है हम लोग को R बॉन्ड MgX के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो R2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? एक सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो 11 का आंसर आपका क्या होगा? एक सेकेंडरी एमीन। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय होते हैं। ये 2 डिग्री पहले होता है। सबसे अधिक जो क्षारीय होता है आपका सेकेंडरी एमीन। तो CH3 का होल टू NH, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन ये रहा आपका, हाँ ये, निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है। तो C6H5SO2Cl। तो ऑप्शन यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो नन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, एसिटामाइड। तो एसिटामाइड का सूत्र होता है आपका CH3CONH2। CH3CONH2। तो अगर इससे CO बाहर कर देंगे तो क्या दिखेगा आपको? CH3NH2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मिथाइल एमीन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो Cu2+। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका होगा 16 नंबर, निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो Cu, Ag और Au। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो पोटास एलम। ओके, पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड्स है? तो इथिलीन डायएमीन। सारे बच्चे आंसर मिला लेंगे, अभी डील करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तो इस वजह से आंसर डील नहीं करा पा रहे हैं। केवल सारे बच्चे को चेक कर लेना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। ओके, चलिए, तो 19 का आपका आंसर हो गया बी, इथिलीन डायएमीन। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, तो पीटी इसको क्या मान लेंगे आप लोग? एक्स मान लेंगे। ये -2 बराबर फिर -1, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना? +3, या सॉरी यहाँ 3 है बच्चों, तो ये 3 कर लेंगे, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो +2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, +2 इसका आंसर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है, विनाइल हेलाइड है, तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए सी के बाद अगर डबल बॉन्ड आएगा और उसके बाद क्रिया से समूह एक्स होगा तो आपका वो क्या होगा? विनाइल हेलाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ये 21 हो गया आपका, ये 22 नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो लैक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो रेटिनॉल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। बी और सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय से होता है आपका। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंध है? एस्टर बंध आपका हो जाएगा टेरिलीन में। किस में हो जाएगा? टेरिलीन में। निम्नलिखित में से कौन तापदड़िक प्लास्टिक है? तो आपका हो जाएगा ये बेकेलाइट। क्या हो जाएगा आपका? बेकेलाइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? तो आपका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नायलॉन 66। इसका आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन 66। पॉलिक एमाइड, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो पॉलीएमाइड का हो जाएगा आपका नायलॉन 66। ठीक है, सेक्रिन है तो मीठा भी करता है। क्या है? मीठा भी करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड्स के रूप में करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो C17H35COONA। हो सकता है कुछ बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो दिक्कत लेना नहीं है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन करके आप लोग सही बना लीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है? सभी है इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ओके, NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर जो 37 आपका है, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? वैद्युत अपघट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ये आपका न्यूमेरिकल है तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है L/A। L/A। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 40 आपका है, तो 2A + B बनाता है C, तो ये माइनस में। ठीक है, तो देखिए इसका सारा ऑप्शन ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है कि एक है यहाँ पर 2 है, 2 1 3। ठीक है, 3 यहाँ पर है, इसको 3 से मल्टीपल किया गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण 3 गुना करना है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका?
ये 9 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर करता है। ठीक है, ताप पर। ये देखिए 1 2 3, ये आपका हो गया 2 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो सब में होगा। अल्किन बना लो आप, अल्कोहल बना लो, अल्केन बना लो, सब में उपयोग होगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा? सबसे अधिक होता है CH3Cl में, और तो सबसे कम किस में होगा? CCl4 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, रिएक्शन करना आपको, क्लोरोफॉर्म का होता है सूत्र CHCl3, इसका रिएक्शन करवाना है हम लोग को, अवकरण करना है इसका। ठीक है, H2 बाहर निकाल देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? कौन नहीं देगा? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल आपका आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन 2 ऑल है, क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, 2 पर OH हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील होता है? जो H बॉन्ड बनाएगा वो जल में घुलनशील हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए सही है, CH3OH। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? हीरा है। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है 12। ठीक है, 12। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? बेंजीन प्लस टोलिन नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल जाते हैं? तो विलायक के अणु निकल जाते हैं। ये आपका ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल है, इसको आप कर लीजिएगा 55 नंबर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जिस पर चार्ज होगा Na+Cl-, इस पर चार्ज होगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, तो क्या होगा? हेमेटाइट। आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? तो F2O में होती है। किस में होती है? F2O में होती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडोन है, आर्गन है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? जेनोन के द्वारा। किसके द्वारा? जेनोन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो निकेल है, Ni। Cu2+Z = 29। 29 है, 29 से आप 2 निकाल लीजिए बाहर, तो आपका कितना हो बचा? 27। ठीक है, तो आर्गन 18, 18 और 9 जोड़ दीजिए, आपका ये हो जाएगा 18, 2 20, 20 7 27, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ईथर है, तो ROR, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो क्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि ये सेंट मैन रिएक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे हम लोग, तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको दिखेगा ये CO रिएक्शन है, कर लेंगे आप लोग। HCOOH + H2SO4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका देखिए 1 2 3, 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टॉलेंस अभिकर्मक है? तो AgNH3 का ऑल्टो प्लस आयन, ये वाला हो जाएगा आपका। 70 नंबर आपका है, किनेजारो अभिक्रिया कौन देता है? तो HCHO देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है।